तो नीचे क्यों नहीं लेना है, ऊपर क्यों लेना है, इसका रीजन खुद थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तभी आप अननोन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाओगे। ठीक है, 500 का साइन कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, 500 का वर्टिकल कंपोनेंट, उसका भी मूवमेंट क्या है, 0 है, तो कौन बच गया, 500 cos 36.87। इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओ हमें इसका कहाँ लोकेशन आएगा वो दिखाना पड़ेगा। वाई कंपोनेंट क्या आएगा, इस तरह से आएगा, जो नीचे जा रहा है तो क्या आएगा, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। कुछ भी रटना नहीं है, लॉजिक पता समझ लो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आने के लिए मैंने इधर रखा उसको, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए होता तो मैं इधर रखता। तो कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में आ रहा है, कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 4 स्टेप। इसमें कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7, लोकेटिंग दिस बिकम्स 8 स्टेप। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पराग देसले एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में जनरल फोर्स सिस्टम के ऊपर मेथड देखा था कि कैसे जनरल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आज के लेक्चर में उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें मैं आज बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कवर करूंगा, सो दैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाओ। तो इतने न्यूमेरिकल्स आप कर लेते हो तो कोई भी अननोन न्यूमेरिकल आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर ये आप हमारे ऐप पे देख रहे हो तो ऐप में भी इसको लाइक बटन दबाना है, सो दैट हमें पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So let us see this question. Determine the resultant of force system as shown below with respect to A। मतलब हमें क्या करना है, भी रिजल्टेंट को विथ रिस्पेक्ट टू ए लोकेट करना है और उसकी वैल्यू और उसका थीटा भी निकाल के देना है। तो एज यूजुअल प्रोसेस है हमारा। तो हम समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से शुरू करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिए हुए फोर्सेस को एक्स और वाई में रिजॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए एंगल है क्या वो देख लो, 50 न्यूटन का वाई कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए हमें। तो ये एंगल हमें चाहिए, एक्स से चाहिए या तो वाई से चाहिए। तो अगर मैं एक्स से एंगल मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ये एंगल है ना वो, अगर मैं इसको थीटा नाम देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एंगल कहाँ से मिलेगा, मुझे दिया नहीं है डायरेक्टली, तो निकालना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। ये एंगल और ये एंगल सेम ही है क्योंकि ये लाइन सेम ही है ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो ये थीटा सेम हो गया। तो ये थीटा अगर निकालना है मुझे तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है वो, ये ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हिस्सा है। तो कौन सी साइड्स मुझे पता है, सामने वाली पता है, बाजू वाली पता है। सामने वाली और बाजू वाली कौन से टूल में आते हैं, साइन कॉस टैन में से कौन से टूल में आते हैं, टैन में आते हैं, सामने वाला और बाजू वाला। तो टैन थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, टैन थीटा क्या आएगा बताओ, अपोजिट साइड इज व्हाट, 3 मीटर, एडजेसेंट इज 4 मीटर, तो थीटा बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 3/4। कितना आता है बताओ, इट कम्स 36.87। हो गया, अब मुझे थीटा पता है। ठीक है, तो मैं अभी समेशन एफ एक्स शुरू करूंगा। व्हाट इज समेशन एफ एक्स, सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन करो फटाफट। क्या आता है बताओ, 20 न्यूटन प्लस में जा रहा है तो उसको डायरेक्टली एज इट इज प्लस ले लूंगा। 30 न्यूटन नीचे जा रहा है जो वाई के डायरेक्शन में, तो उसको नहीं ले सकता। 50 न्यूटन का देखो, अभी 50 न्यूटन का मुझे एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए, तो मैं इसको एक्स के डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। कहाँ जा रहा हूँ मैं, माइनस में जा रहा हूँ, तो माइनस आंसर आएगा। 50 का कॉम्पोनेंट लेना है, 50 का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा एक्स में, कॉस कॉम्पोनेंट आएगा। ठीक है, कॉस कॉम्पोनेंट, सो कॉस 36.87, 50 कॉस 36.87 हो गया। कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, सो इट इज -20 न्यूटन। व्हाट इज दिस माइनस, इट इंडिकेट्स दैट इट इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये माइनस का काम यहीं पे खत्म हो गया। अब हम जाएंगे समेशन एफ वाई के लिए। समेशन एफ वाई ले लो फटाफट, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन। 20 न्यूटन आएगा क्या, 20 न्यूटन तो एक्स में है, वो नहीं आएगा। 30 न्यूटन कहाँ जा रहा है, 30 न्यूटन नीचे नीचे जा रहा है, तो माइनस आएगा, तो -30। देन 15 न्यूटन को अभी क्या करेंगे, वाई एक्सिस के साथ रोटेट करेंगे इस तरह से। पेन को इस तरह से, पेन इसके ऊपर रखना है, पेन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो प्लस लेंगे। थीटा के अपोजिट जा रहा हूँ इसलिए साइन थीटा आएगा, तो 50 साइन प्लस 50 साइन 36.87 कितना आता है, फाइंड करो वैल्यू। ये अप्रॉक्सीमेटली 0 ही आएगा, क्या करके देखो कैलकुलेटर में। तो ये 0 है, मतलब इसका डायरेक्शन के ढूंढने की जरूरत नहीं है। हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ, कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या रिजल्टेंट, इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, जिसमें से हमारा समेशन एफ वाई क्या है, 0 है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी रिजल्टेंट की, समेशन एफ वाई जो है वही आएगा। कितना आया फिर,
20 न्यूटन। कहाँ पे डायरेक्शन है इसका, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये दोनों मुझे पता चलने के बाद मैं डायरेक्शन इमीडिएट फाइंड कर लेता हूँ रिजल्टेंट की। तो मेरा एक्स कहाँ पे है, अगर मेरा एक्स इस दिशा में है और वाई क्या है 0 है, तो मेरा रिजल्टेंट भी क्या आएगा, इसी दिशा में आएगा। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि वाई है ही नहीं उधर। तो समेशन एफ वाई, तो ये रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन मुझे यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थीटा निकाल लूँगा। थीटा क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ, निकालने की जरूरत है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समेशन एफ एक्स टेकिंग मॉड tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, सो हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, क्योंकि समेशन एफ वाई क्या है 0 है, तो थीटा भी क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ तक सारे स्टेप्स कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और जनरल फोर्स सिस्टम के लिए सेम ही होते हैं। अब क्या बदलता है, अभी हमें जनरल फोर्स सिस्टम के लिए रिजल्टेंट का लोकेशन भी ढूंढना होता है। उसके लिए क्या चाहिए, टोटल मूवमेंट चाहिए, मतलब सारे फोर्सेस मिला के किसी एक पॉइंट के अबाउट जितना मूवमेंट लगाएंगे उतना ही मूवमेंट रिजल्टेंट भी लगाएगा। तो कौन से पॉइंट के अबाउट लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बोला है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस का मूवमेंट लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। आई राइट डाउन समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। देखो एक एक, पहला शुरू करो, कहाँ से, पॉइंट ए से। 30 न्यूटन का क्या आएगा मूवमेंट, 30 न्यूटन उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका मूवमेंट तो 0 हो गया। 20 न्यूटन देखो कहाँ से पास हो रहा है, 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो उसका भी मूवमेंट 0 हो गया। कौन बचा, 50 न्यूटन। अभी 50 न्यूटन को कहाँ जाएंगे, वाई डायरेक्शन में अगर जाता हूँ तो वो पॉइंट, उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट ए से पास हो रही है, तो उसका भी मूवमेंट 0 हो गया। तो बचा कौन, 50 का कॉस कॉम्पोनेंट, 50 कॉस थीटा। कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट ए को फिक्स करो, और ये कॉस कॉम्पोनेंट कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस, तो माइनस 50 कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने देखी है 36.87, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये हो गया 50 कॉस 36.87, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर करो, कितना आता है बताओ मुझे, कितना आता है वैल्यू, इट कम्स -120 न्यूटन मीटर। चेक करो खुद, माइनस आया मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हमें एक्स बार और वाई बार को फाइंड करना होता है। सो लेट्स फाइंड एक्स बार। एक्स बार क्या आएगा, मतलब निकालने से पहले हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स रिजल्टेंट क्या आने वाला है, हॉरिजॉन्टल आने वाला है, तो एक्स एक्सिस को वो कहीं पे भी कट नहीं करेगा, कभी भी कट नहीं करेगा, मतलब एक्स बार क्या आएगा, इनफाइनाइटी आएगा। करके देखो क्या आता है एक्स बार, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई। ऊपर देखो समेशन एफ वाई क्या है, समेशन एफ वाई 0 है, इसका मतलब ये टर्म 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है रिजल्टेंट, सही है, इसलिए एक्स बार हमारा इनफाइनाइट आया। नाउ लेट अस फाइंड आउट वाई बार। वाई बार क्या होता है, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स, पुट वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। कितना आएगा, 120 डिवाइड बाय समेशन एफ एक्स मतलब 20, तो 6 मीटर आएगा। सो नाउ वी हैव गॉट एक्स बार एंड वाई बार। द लास्ट स्टेप इज रिमेनिंग, क्या करना पड़ेगा अभी, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ये कहाँ पे आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए बोला है, तो क्या स्टेप बोला मैंने, क्या प्रोसेस करना है, सिंपली हमको एक्स और वाई एक्सिस दिखा देना है, उनके इंटरसेक्शन को पॉइंट नाम देना है। कौन सा पॉइंट का नाम दोगे, जिस पॉइंट के अबाउट बोला है, मतलब इस पॉइंट को मैं ए नाम दूंगा। अभी हमें ए के अबाउट चेक करना है, ये फोर्स कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। अभी देखो हमारा ओरिएंटेशन इसको मैच करने का, मैंने क्या बोला था, ये जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाला है कि हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो इसको यहाँ से पेन को इस तरह से रखना है, उसको उठाना है, ए के नज़दीक लेके जाना है, और किसको ऑब्जर्व करना है, मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, कितना है, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो अगर मैं ए को यहाँ पे लेके जाता हूँ, ए के नज़दीक यहाँ पे लेके जाता हूँ रिजल्टेंट को इस तरह से, तो ये कौन से टाइप का मूवमेंट करेगा, यहाँ पे फिक्स करो, ये कौन सा टाइप का मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एग्री, तो मतलब रिजल्टेंट नीचे नहीं जाएगा। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रिजल्टेंट को ऊपर रख सकता हूँ, ए को फिक्स करो और मूवमेंट चेक करो, कौन सा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चाहिए क्या हमें, हाँ चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट मूवमेंट क्या आया था, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज तभी आएगा जब इसको ऊपर रखूंगा। तो ऊपर कितने डिस्टेंस जाना है, हमने वाई बार ढूंढ के रखा हुआ है 6 मीटर, तो यहाँ से मैं ऊपर अगर 6 मीटर का लाइन मार्क करता हूँ, तो उस लाइन के ऊपर हमारा रिजल्टेंट आने वाला है, तो ये हमारा वाई बार हो गया 6 मीटर, और ये
एक्स एक्सिस को पैरेलल, इस तरह से हमारा रिजल्टेंट आने वाला है। दैट इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? सो ऑब्जर्व दिस केयरफुली। हमने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन ढूंढो, खुद सोचो उसके ऊपर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने बोला इसलिए स्टेप्स को एज इट इज फॉलो नहीं करना है, खुद सोचना है। जब भी मैं स्टेप बोल रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने ये कैसे हुआ, खुद करके देखना है। वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक के ऊपर खुद करके देखना है कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। रिजल्टेंट को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, ऊपर रख सकता हूँ, तो नीचे क्यों नहीं लेना है, ऊपर क्यों लेना है, इसका रीजन खुद थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तभी आप अननोन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाओगे। ठीक है, so let's see next. Four forces act on 700 by 375 mm plate as shown. Find the resultant of these forces. Locate the resultant with respect to point C. पॉइंट सी के विद रिस्पेक्ट तो हमें रिजल्टेंट को लोकेट करना है। कितने फोर्सेस बोले, 1 2 3 और 4 फोर्सेस है। अभी ये 4 फोर्सेस का हमें क्या चाहिए, रिजोल्यूशन करना है, इसलिए क्या चाहिए, उसके एंगल चाहिए। ये वर्टिकल फोर्स है, इसकी जरूरत नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसके एंगल की जरूरत नहीं है। इंक्लाइन कौन है, ये 500 न्यूटन है और 340 न्यूटन, ये क्या है, इंक्लाइन है, तो इसके क्या लगेंगे, एंगल लगेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर मैं इसके एंगल को नाम देता हूँ θ1 और इसके एंगल को नाम देता हूँ θ2, तो ये कहाँ से आएंगे, ऑब्जर्व करो, डू इट, ट्रिग्नोमेट्री को ऑब्जर्व करो। अभी ये θ1 किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा होना चाहिए, उसको फाइंड करना है ना। तो ये θ1 यहाँ पे भी है, देखो उसी लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल θ1 ही आएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला DEB। तो DEB राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो और θ1 को फाइंड करो। कैसे करोगे, DEB राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड पता है, ये बाजू वाली पता है, ये सामने वाली पता है। ये दोनों चीजें कौन से टूल में आती है, साइन कॉस टैन, कौन से टूल में आती है, बाजू वाली और सामने वाली, ये टैन में आती है। तो टैन θ1 यूज करूंगा मैं। सो यूज टैन θ1। टैन मतलब क्या, 375 डिवाइड बाय 200। तो टैन इनवर्स क्या आएगा, यहाँ से θ1 मिल जाएगा। टैन इनवर्स ऑफ 375 डिवाइड बाय 200 कितना आता है बताओ, ये 61.93 आ गया। हो गया, खुद करके देखो। अभी इधर का देखो θ2, θ2 भी हमें क्या करना पड़ेगा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में फिट करना पड़ेगा। ये θ2 ये लाइन का एंगल है, मतलब हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल ये वाला। ये भी कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है, ACD राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है। ACD की कौन कौन सी चीजें मुझे पता है, ये बाजू वाली 500 पता है, ये सामने वाली 375 पता है, ये 375 है ना। तो 375 सामने वाली हो गया, बाजू वाली 500 हो गया। तो टैन θ2 क्या आएगा, सामने वाली कौन है 375, बाजू वाली कौन है 500, तो θ2 क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 375 डिवाइड बाय 500। करो कितना आता है बताओ, 36.87 डिग्री आ गया। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख के रहता हूँ। अभी क्या करेंगे, रिजोल्यूशन शुरू करेंगे। समेशन एफएक्स से शुरू करो, क्या आता है समेशन एफएक्स बताओ क्या आएगा। पहला फोर्स कौन ले लो, कोई भी ले लो, ये लेता हूँ मैं, यहाँ से शुरू करता हूँ। 500 कॉस 36.87 कहाँ जा रहा है, माइनस में, आगे जाओ। ये 600 वाला आएगा क्या, 600 वाला पूरा वर्टिकल में है तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट नहीं आएगा। आगे कौन है 300, 300 का एक्स कॉम्पोनेंट कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है, कॉस के साइड में। 340 कॉस 61.93। और कौन बचा 760, एक्स में ही है लेकिन वो माइनस में जा रहा है, तो माइनस 760। करो कैलकुलेट कितना आता है समेशन एफएक्स, इट इज कमिंग -1000 न्यूटन। माइनस का मीनिंग क्या हो गया, ये पीछे जाएगा। अब बताओ आगे समेशन एफ वाई में कौन है, 500 से शुरू करता हूँ, इसको ऊपर रोटेट करूंगा तो ऊपर जा रहा है, तो क्या आएगा 500 साइन 36.87 प्लस, उसके बाद 340 का ऊपर वाला कंपोनेंट वर्टिकल वाला तो ऊपर जाएगा और साइन 61.93। और कौन बचा 760 वाला तो हॉरिजॉन्टल है, वो आएगा ही नहीं। ये 600 वाला ऊपर जा रहा है तो प्लस लूंगा, पूरा के पूरा वर्टिकल में है वो, 600 प्लस में आएगा। हो गए सारे, कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द वैल्यू कितना आता है, खुद करो। तो ये प्लस 1200 आ रहा है, तो ये प्लस है मतलब क्या ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों मिला के कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, देखो क्या बन रहा है, एक्स यहाँ पे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और वाई ऊपर जा रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा रिजल्टेंट का बताओ, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सही है, तो फाइंड आउट रिजल्टेंट वैल्यू, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। समेशन और एफ एक्स और समेशन एफ वाई के साइन को भूल जाओ, अभी सिर्फ वैल्यू डालो, स्क्वायर करो, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट डाल के आंसर फाइंड करो, कितना आता है बताओ, 1562.05 आया क्या न्यूटन। ओरिएंटेशन ऑलरेडी ढूंढ के रखा है हमने, तो थीटा कितना आता है बताओ हॉरिजॉन्टल से, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। करो कितना आता है, 50.2 आए रखा। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो कॉन्करेंट का और ये प्रॉब्लम सेम ही था। अभी यहाँ से आगे क्या होगा,
मूवमेंट फाइंड करना पड़ेंगे, सारे कंपोनेंट्स का मूवमेंट लेना पड़ेगा। किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? जिस पॉइंट के अबाउट हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, किस पॉइंट के अबाउट लोकेशन ढूंढना है? पॉइंट सी के अबाउट लोकेशन ढूंढना है। तो मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी हमें फाइंड करना पड़ेगा। करो शुरू। पॉइंट सी से देखो क्या हो रहा है अभी, पॉइंट सी से 600 न्यूटन फोर्स वही से पास हो रहा है, पॉइंट सी में से पास हो रहा है ना वो, तो उसका मूवमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। 760 का भी देखो क्या आएगा, मूवमेंट 0 आएगा। 500 का साइन कॉम्पोनेंट जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, 500 का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, उसका भी मूवमेंट क्या है? 0 है। तो कौन बच गया? 500 cos 36.87। इसका डिस्टेंस कितना आएगा परपेंडिकुलर? ये हो गया फोर्स, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 370 mm है, यहाँ पे गलती हो जाती है। ये कितना है? 0.375 मीटर है। mm नहीं चलेगा, 0.375 मीटर। अच्छे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ये कहा जाएगा अभी बताओ मुझे। पॉइंट सी को फिक्स करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, पीछे जा रहा है, तो क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब माइनस। नेक्स्ट कौन आएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो मैंने बोल दिया, उसका मूवमेंट ऑलरेडी 0 हो चुका है। अब कौन बचा है? 340 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो क्या कर रहा है? कॉस कंपोनेंट। इसको यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन है ना इसका, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके लिए डिस्टेंस कितना है? 0.375 है। और कौन सा कंपोनेंट है? कॉस कंपोनेंट है। सो 340 क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए प्लस 340 कॉस ऑफ थीटा 61.93 इज द थीटा। डिस्टेंस कितना है उसका? 0.375 है। उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो क्या कर रहा है? पॉइंट सी के अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसको, ठीक है। उसका डिस्टेंस क्या आएगा? ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। कितना आएगा? 700 mm, मतलब 0.7। सो 340 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस 340 साइन कंपोनेंट 61.93, डिस्टेंस 700 mm मतलब 0.7 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस। यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एक्स कंपोनेंट क्लॉकवाइज कर रहा था, ये तो 0 हो गया, इसका भी मूवमेंट 0 हो गया। हो गए सारे। कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द वैल्यू। जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। इट इज़ -300 न्यूटन मीटर। करो, आता है क्या चेक करो। माइनस मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा रिजल्टेंट ने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना चाहिए हमको। तो एक्स बार ढूंढो पहले अभी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड आउट एक्स बार। क्या आएगा? मॉड ऑफ समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन summation of some fy, put all the values and tell me the x bar. It is 0.25 मीटर। आया क्या? चेक करो खुद। y बार क्या आएगा? मॉड ऑफ समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट समेशन एफ एक्स। कितना आता है बताओ y बार? इट इज 0.3 मीटर। हो गया। x बार और y बार निकाल गया। निकालने के बाद क्या करना होता है? उसका लोकेशन देना है हमें, कौन से पॉइंट के अबाउट देना है? पॉइंट सी के अबाउट देना है। तो क्या करेंगे? पॉइंट सी को प्लॉट करेंगे पहले। पॉइंट सी से क्या करेंगे? एक्स एक्सिस निकालेंगे, वाई एक्सिस निकालेंगे। एक्स और वाई हो गया। अभी क्या करेंगे? पेन रखेंगे किसके ऊपर? हमने जो ओरिएंटेशन ढूंढ के रखा है उसके ऊपर रखेंगे, और किसको ऑब्जर्व करेंगे? मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। -300 आ रहा है, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आना चाहिए। तो इसको अगर मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ, ये पॉइंट हो गया, ये मूवमेंट रिजल्टेंट हो गया, तो ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो ये चलेगा क्या? नहीं। तो इसको उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो पॉइंट सी के अबाउट क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। समझ रहे हो? मतलब सी के राइट साइड में जाना चाहिए, तभी वो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा। सी के अगर लेफ्ट साइड में रखता हूँ मैं, तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। यस और नो? तो सी के में राइट साइड को लेके जाऊंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। इसलिए मेरा ओरिएंटेशन इस तरह से है, तो ये मेरा रिजल्टेंट है। ये हो गया उसका एक्स एक्सिस से थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा मेजर करते हैं हम, तो ये थीटा आता है। तो एक्स बार का आएगा बताओ? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका एक्स बार हो गया, और ये वर्टिकल डिस्टेंस उसका वाई बार हो गया। इस तरह से हमने आंसर शो किया, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, टेक योर टाइम। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 3-4 सिस्टम। अभी हमें पोजिशन बोला है और इधर ओ दिखा है, तो कॉमन सेंस बोल रहा है कि भाई हमें विथ रिस्पेक्ट टू ओ ही उसका रिजल्टेंट का पोजिशन ढूंढना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कोई मेंशन किया नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, रिजोल्यूशन करो इसको, सारे फोर्सेस का एक्स और वाई में रिजोल्यूशन करके समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई को ढूंढना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? जब भी इंक्लाइन फोर्सेस होते हैं तो उनका एंगल पता होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन से या वाई डायरेक्शन से। तो इन सारे फोर्सेस का एंगल हमें पहले मार्क करना पड़ेगा। तो मैं इसको θ1 नाम देता हूँ एक्स एक्सिस से, इसका भी एक्स एक्सिस से θ2 नाम देता हूँ, और इसका एक्स एक्सिस से θ3 नाम देता हूँ। अब मुझे बताओ θ1, θ2, θ3 कहाँ से आएगा?
इस तरह का प्रॉब्लम हमने कॉन्करेंट के टाइम में भी देखा था। कहाँ से आएगा θ1, θ2, θ3? हमें ये जो बॉक्सेस दिए हुए इनका यूज़ करना होता है। अभी देखो θ1 के केस में क्या हो रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है ना इधर, तो ये एक ब्लॉक आगे गया है तो ये भी एक ब्लॉक ऊपर गया है, मतलब 1/1 का ये यूनिट है, तो एक यूनिट इधर जा रहा है तो एक यूनिट ऊपर जा रहा है, तो 1/1 का मतलब tan इनवर्स क्या आएगा, 1/1 आएगा। किया था हमने। अभी देखो यहाँ पे ये पहला ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या है, देखो ये अगर θ1 है, यही θ1 है ना हमारा, तो ये 1 है, ये 1 है, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आएगा, 45। सिमिलरली θ2 भी देखो, θ2 को ठीक से ऑब्जर्व करो, ये लाइन हो गया, तो ये कितने ब्लॉक जा रहा है, 1 और 2, ऊपर भी कितने जा रहा है, 1 और 2, मतलब 2 यूनिट्स बाय 2 यूनिट्स, या तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट बाय 1 यूनिट, मतलब tan इनवर्स ऑफ 2/2 ले लो या tan इनवर्स ऑफ 1/1 ले लो, 45 आने वाला है। तो θ2 भी कितना आया, 45। θ3 कितना आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ, खुद करो बताओ, tan इनवर्स ऑफ θ3 कितना आएगा। θ3 के लिए राइट एंगल ट्रायंगल पहले आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे है θ3, ये वाला, मतलब ये वाला, इसके लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो θ3 के सामने कितना है, 2 है, θ3 के बाजू में कितना है, 1 यूनिट है, 2/1, 2 यूनिट सामने, बाजू में 1 यूनिट है, सो 2 मीटर बाय 1 मीटर, एक यूनिट कितने का है, 1 मीटर का है, तो 2/1 इज दैट इज योर θ3। फाइंड आउट दिस कितना आता है, ये 63.43 आता है, करके देखो खुद। हो गया तीनों एंगल। अब एक बार मुझे तो सारे एंगल पता चल गए, अब मैं क्या करूँगा, समेशन एफ एक्स लिखूंगा। समेशन एफ एक्स लिखो क्या है, सारे फोर्सेस का एक्स कॉम्पोनेंट लेना है मुझे भी। मैं क्या करूँगा, 300 से शुरू करता हूँ। देखो 300 को एक्स डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो किधर जा रहा हूँ मैं, पीछे जा रहा हूँ, तो 300 कॉस θ1 पीछे, मतलब माइनस। मेरा देखना नहीं है, खुद करना है, जिनको पता है समझ गया है वो खुद सॉल्व करो और मेरे साथ आंसर टैली करो। फिर जाओ 361 का कॉस कॉम्पोनेंट किधर जा रहा है, प्लस जा रहा है, तो 361 कॉस θ2 प्लस, हो गया। तीसरा फोर्स कहाँ पे है, इसके ऊपर पेन रखा मैंने, इसको कहाँ पे रोटेट करूंगा, एक्स डायरेक्शन में, तो कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है, और कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट है, θ3 का कॉस कंपोनेंट, 448 कॉस, प्लस में जाएगा, कॉस θ3 कितना है, 63.43। कैलकुलेट दिस, कितना आता है बताओ, इट शुड कम 360 न्यूटन। अभी ये प्लस आया आंसर, मतलब इसका क्या अर्थ देखो, इस तरह से इसको मार्क कर लेना है, मतलब ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, समेशन एफ वाई निकालना है। निकालो समेशन एफ वाई कितना आता है। समेशन एफ वाई में पहले से शुरू करो, 300 से, कहाँ रोटेट करोगे, वाई डायरेक्शन में, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, थीटा के अपोजिट मतलब साइन, तो प्लस 300 साइन 45। दूसरा कंपोनेंट 361 ऊपर जा रहा है तो प्लस 361, और θ2 के अपोजिट जा रहा हूँ तो साइन, प्लस 361 साइन 45। तीसरा कंपोनेंट 448 को रोटेट करना है, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब माइनस 448, θ3 के अपोजिट जा रहा हूँ तो साइन, माइनस 448 साइन ऑफ 63.43। करो कितना आता है बताओ, 66.71 आंसर है। आया क्या, चेक करो न्यूटन। आंसर प्लस आया मतलब क्या, ऊपर जा रहा है। ये दोनों मार्क एक बार मिल गए मुझे, तो इसका क्या काम करूंगा मैं, समेशन एफ एक्स अगर प्लस में जा रहा है और समेशन एफ वाई भी ऊपर जा रहा है, लेकिन समेशन एफ वाई बहुत छोटा है, तो इस तरह से निकालूंगा, तो मेरा रिजल्टेंट कैसे आएगा बताओ, इस तरह से आएगा। तो दिस इज योर रिजल्टेंट। यहाँ से मुझे ओरिएंटेशन पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये काम यहीं पे कर लिख के रखना है, बाद में हमें इसको ट्रांसफर करना रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लो, कितना आता है बताओ, 366.13 न्यूटन। चेक करो आंसर, टैली करो मेरे से। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, थीटा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई बाय मॉड ऑफ समेशन एफ एक्स, पुट ऑल द वैल्यूज, फाइंड आउट थीटा कितना आता है बताओ, 10.50 डिग्री। हो गया यहाँ तक प्रॉब्लम सेम ही होता है कॉन्करेंट का और जनरल का, यहाँ से बदलता है। आगे क्या स्टेप्स आएंगी फिर ऐड होंगी, समेशन ऑफ मूवमेंट लेना पड़ेगा सारे फोर्सेस का, अबाउट कौन से पॉइंट लेना पड़ेगा, अभी ओ के पॉइंट अबाउट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ओ के अबाउट लोकेशन ढूंढना है। तो अभी शुरू करो पहले से, इस पॉइंट को अगर मैं लॉक करता हूँ, पहला ऑब्जर्वेशन कर लो कि भाई 361 जो है वो यहाँ से पास हो रहा है, देखो 361 पॉइंट ओ से पास हो रहा है, तो 361 का मोमेंट इसी समय पे जीरो हो गया, उसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट का मोमेंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा के पूरा 361 कहाँ से पास हो रहा है, ओ से पास हो रहा है, उसकी बात खत्म होगी। आगे बढ़ो 300 के पास, 300 का एक्स कॉम्पोनेंट ले लो, 300 कॉस 45, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एरो देखो, या एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आएगा, तो माइनस
300 cos 45, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। डिस्टेंस कितना है भाई इसका बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया है, तो ये डिस्टेंस आएगा, कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर हो गया। 1 मिनट कितने का दिया है, 1 मीटर का दिया है, तो 3 यूनिट मतलब 3 मीटर, ये हो गया एक्स कॉम्पोनेंट का। 300 का वाई कॉम्पोनेंट ले लो यहाँ पे, ये पॉइंट फिक्स करो, ऊपर जा रहा है तो इस तरह से, तो ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 2 मीटर, तो 300 साइन 45 इंटू 2 और माइनस हो गया। बचा कौन अभी, इसका काम हो गया, इसका तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, पॉइंट ओ से पास हो रहा है, उसका मोमेंट जीरो हो गया पूरा के पूरा। बचा कौन, 448, 448 इस तरह से है, तो इसका ऑरिजेंटल कॉम्पोनेंट देखो कहाँ से पास हो रहा है, ओ से पास हो रहा है, तो मोमेंट सेंटर से अगर वो पास होता है तो उसका मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट देखो क्या होगा, 448 साइन 63.48, नीचे जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा इस तरह से। क्या ओ क्या बोर्ड क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, तो 3 मीटर आएगा। सो 448 क्लॉकवाइज इसलिए प्लस 448 क्या आएगा, साइन वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमें, साइन 63.43, कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर। तो करो ये कितना आता है मूवमेंट बताओ, इट कम्स टू बी 141.4, और ये क्या आएगा, प्लस आएगा इसलिए क्लॉकवाइज बोलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मूवमेंट निकालने के बाद हमें एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बार और वाई बार क्या आएगा, एक्स बार क्या है, समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई, उसका मॉड करो कितना आता है, इट कम्स टू बी 2.12 मीटर। सिमिलरली वाई बार कितना आएगा, मॉड ऑफ समेशन ऑफ मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एक्स, कितना आता है करो, इट कम्स 0.39 मीटर। अब क्या स्टेप बचा, इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओ हमें इसका कहाँ लोकेशन आएगा वो दिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या बोला, पहले ओ पॉइंट को मार्क करो, पॉइंट ओ से क्या करो, एक्स एंड वाई एक्सिस दिखा दो। अभी क्या करेंगे, ओ के कौन से साइड पे, लेफ्ट साइड पे आएगा या राइट साइड पे आएगा, इसको पहले फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना बोला मैंने, पेन को क्या करना है, रिजल्टेंट को मैच करना है। रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन हमने यहाँ पे ढूंढ के रखा है इस तरह से, तो पेन को यहाँ पे मैच करो और उसको यहाँ पे ओ के पास लेके जाओ। मूवमेंट कैसा आना चाहिए बताओ, टोटल मूवमेंट कितना आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट लेके मुझे यहाँ पे रखता हूँ मैं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, तो सही है। यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो मेरा रिजल्टेंट इस साइड पे आने वाला है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट अगर इस साइड पे आता है इस तरह से, तो ये एक्स बार हो जाएगा, इधर वाई बार हो जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालो, मैंने जो ओरिएंटेशन बताया ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या बनेगा, एक्स बार बनेगा, और ये क्या बनेगा, वाई बार बनेगा। इस तरह से वाई बार और एक्स बार का लोकेशन दिखा देना है, हो गया। थीटा कहाँ आएगा, विद एक्स एक्सिस, दिस इज योर थीटा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नहीं समझाए तो पॉज करो, ठीक से ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया। सेम प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, जो अब तक के न्यूमेरिकल्स है एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया, कुछ अलग नहीं किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हो गया तो नेक्स्ट चलो। डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड स्पेसिफाई दिस डिस्टेंस वेयर दिस फोर्स एक्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ। अभी समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स निकालने के लिए बोला है, एंड पॉइंट ओ से वो रिजल्टेंट कहाँ पे है उसका भी लोकेशन ढूंढने के लिए हमें बोला है। तो एज यूजुअल हमें पता है कि हम समेशन एफ एक्स से शुरू करते हैं, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा दिए हुए फोर्सेस को। कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, एक 500 न्यूटन है और एक 500 न्यूटन इधर है। दोनों फोर्सेस को हमें एक्स और वाई में रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम समेशन एफ एक्स और एफ वाई ले सकते हैं। तो ये रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से एंगल पता होना चाहिए होता है। तो 500 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है क्या, डायरेक्ट नहीं दिया है, इसका भी नहीं दिया है। तो उसके लिए क्या दिया है, 3 4 5 का ट्रायंगल दिया है। इससे कैसे एंगल फाइंड करते हैं ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, रिजोल्यूशन जब मैंने पढ़ाया था। तो इनको यूज़ करके हम ट्रायंगल का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 500 न्यूटन इधर दिखाया है। डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड स्पेसिफाई द डिस्टेंस वेयर दिस फोर्स एक्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ। तो हमें रिजल्टेंट के समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई ढूंढना है, उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, उसका एंगल फाइंड करेंगे, और पॉइंट ओ से उसका लोकेशन कहाँ पे है वो स्पेसिफाई करना है। तो एज यूजुअल सेम न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करेंगे पहले समेशन एफ एक्स और एफ वाई निकालने के लिए दिए हुए फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उन फोर्सेस का एक्स या वाई डायरेक्शन से एंगल पता होना चाहिए। तो ये देखो 500 न्यूटन फोर्स है यहाँ पे, तो इसका एक्स एंगल, एक्स डायरेक्शन से एंगल पता है क्या, ये वाला या ये वाला, नहीं पता है। उसके लिए क्या दिया है, 3 4 5 का ट्रायंगल दिया है। इन ट्रायंगल्स को यूज करके
एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर मैंने लेक्चर रिजोल्यूशन जब पढ़ाया था तब बताया था मैंने। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर बताओ तो समझो ये अगर हमारा 500 न्यूटन फोर्स है, तो ट्रायंगल क्या दिया है 3 4 5, मतलब उसका हाइपोटेनस 5 है, सामने वाला 3 है और बाजू वाला कितना है 4 है। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल इसको पकड़ता हूँ थीटा, तो टैन थीटा क्या आएगा 3/4 आएगा, या तो आप साइन थीटा ले लो 3/5 आएगा, या आप कॉस थीटा ले लो 4/5 आएगा। कोई भी एक टूल यूज करके आप थीटा निकाल सकते हो। तो मैं अगर टैन थीटा लेता हूँ और इसका एंगल मैं थीटा 1 बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल से, और इसका एंगल जो है इसको थीटा 2 बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल से। तो अभी आप देखोगे कि इसका भी एंगल क्या है 3 4 5 है, इसका भी ट्रायंगल 3 4 5 है, तो मतलब ट्रायंगल दोनों के सेम ही है, तो एंगल भी दोनों के सेम ही आएंगे। तो tan θ1 is 3/4 which is also same as tan θ2. This gives us θ1 equal to θ2 as tan inverse of 3/4. Do this and tell me the value of θ1 or θ2. It comes to be 36.87. Now let us start for the resolution. Summation fx क्या आएगा फिर 500 cos θ1, cos साइड में प्लस में जा रहा है, θ1 की वैल्यू 36.87. नेक्स्ट इज व्हाट दिस 500, इसका cos दिस 500, इसका x कॉम्पोनेंट पीछे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, दिख रहा है। तो क्या आएगा 500 cos θ2 माइनस, और cos θ2 की वैल्यू 36.87 ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समेशन fx क्या आएगा 0 आएगा, दोनों वैल्यू सेम ही है, प्लस माइनस समेशन fx 0 न्यूटन। लेट अस गो फॉर समेशन fy। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा रिजल्टेंट वर्टिकल होने वाला है, क्योंकि x में कोई कॉम्पोनेंट है ही नहीं। लेट अस फाइंड समेशन fy। यू शुड ऑब्जर्व दिस थिंग। समेशन fy क्या है देखो, 500 का y कॉम्पोनेंट क्या आएगा 500 साइन 36.87, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। सिमिलरली दिस वन, व्हाट इज दिस 500 साइन 36.87, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। Calculate this and tell me what is the value. So it comes minus 600 Newton. Immediately write down the significance of minus sign, that is it is going downward, right? So we know that from here itself we are clear that our resultant is going to be vertical, and which is going to be vertically downward. So let us find out this resultant value, which is just a formality, as we know that summation fx is 0, that will be same as summation fy, but you have to write down this formula to get the full marks. So which comes to be 600 Newton, vertically downward, right? Now let us find out theta. Tell me what will be theta. It has to be 90, tan inverse of summation fy by summation fx. This formula gives us the value of theta from x axis, so it has to come 90, tan inverse of infinity, which will come 90 degree. Okay, 600 upon 0 becomes infinity. So now once you get theta, what is the next step? You have to find out summation of moment about the given point of all forces, which is the given point about O. So we have to find out the moment of all the forces about point O. So let us start from 500. So 500 about point O, x component passes from point O, so its moment will be 0. y component क्या आएगा, इस तरह से आएगा, जो नीचे जा रहा है, तो क्या आएगा, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। इसका y component क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। सो 500 साइन 36.87 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 2 मीटर आएगा, क्लियर। क्लॉकवाइज इसलिए प्लस, क्लॉकवाइज इसलिए प्लस। सिमिलरली ये 500 का एक्स कॉम्पोनेंट देखो ओ से पास हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, उसका मूवमेंट 0 हो जाएगा। 500 का वर्टिकल कॉम्पोनेंट देखो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, 500 साइन 36.87, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच 4 मीटर। सो 500 साइन 36.87 इंटू 4, क्लॉकवाइज इसलिए प्लस। नाउ टेल मी मूवमेंट लेके हो गया क्या, खत्म हो गया क्या स्टेप, ऑब्जर्व एट योर ओन, और मुझे बताओ कि ये हो गया कि बाकी है। देखो ये हमने क्या किया, अभी मूवमेंट लिया है दिए हुए फोर्सेस का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रेडीमेड मूवमेंट यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे एक कपल है 600 न्यूटन मीटर का एक क्लॉकवाइज कपल वहाँ पे है, तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट ए के विथ रिस्पेक्ट टू वो क्लॉकवाइज 600 न्यूटन मीटर का कपल रेडीमेड कपल है, तो क्या करूंगा मैं इसमें प्लस 600 ऐड करूंगा। अभी मुझे बताओ इसको कुछ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये न्यूटन मीटर है ऑलरेडी, ये कपल है, ये कोई फोर्स नहीं है। तो ये कपल मतलब क्या, मूवमेंट है, वो मूवमेंट ऑफ कपल, तो 600 न्यूटन मीटर का मूवमेंट ऑफ कपल उधर है, फोर्स नहीं है वो, तो न्यूटन मीटर ऑलरेडी है उधर, तो उसको वैसे के वैसे सिर्फ ऐड करना है, और क्लॉकवाइज इसलिए हमने ऐड किया उसको। वो अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो
उसको माइनस करते। देखो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये उल्टा होता तो क्या करते, माइनस करते। ठीक है, तो इसको मैंने ऐड किया। अब ये सब कुछ करके मुझे बताओ कितना आता है मोमेंट। तो इट कम्स 2400 न्यूटन मीटर, प्लस है इसलिए क्लॉकवाइज। हो गया आंसर। अभी यहाँ से क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज एक्स बार, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट समेशन ऑफ एफ वाई, इसका मॉड, पुट ऑल द वैल्यूज, इट कम्स 4 मीटर, राइट। देन वाई बार, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई बार, summation of total moment divided by summation of fx, and what is fx, it is 0, so it is infinity. Because the resultant is vertical, it will never intersect y axis, that is why y bar is infinity. ठीक है, now last step is to draw the diagram, present it with respect to o. So what we do, we find out firstly what is x axis, then mark point o, right, then from point o locate the location of resultant. Resultant is vertical. How we do this, we check moment. What is the kind of moment we have, we have clockwise moment. So resultant, if I place it here, it will produce anti-clockwise moment, right. So this cannot be to the left side, so we can place it to this side. यहाँ पे रखूंगा, राइट साइड में क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो ये सही है। अगर इधर रखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा टोटल मूवमेंट कितना है, क्लॉकवाइज है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर रखना पड़ेगा, इधर रखूंगा तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। और ओरिएंटेशन उसका कैसा है, वर्टिकल है, तो उसको मैं वर्टिकल लगाऊंगा यहाँ पे। कितने डिस्टेंस पे, एक्स बार उसका 4 मीटर है, तो 4 मीटर के ऊपर ये रिजल्टेंट लगा देना है, हो गया काम। क्योंकि वाई बार उसका इनफाइनाइट है। दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगर हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ है तो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, एंड देन मेरे साथ आगे बढ़ो। खुद जब तक नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम एंड लोकेट इट विद रिस्पेक्ट टू सी। पॉइंट सी अभी इधर दिया है, देखो यहाँ से हमको रिजल्टेंट को लोकेट करना है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे पहले। इंक्लाइन फोर्सेस है, क्या है, उसका एंगल दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। इसमें एक एक्स्ट्रा मूवमेंट भी देकर रखा है, उसको लेना पड़ेगा मूवमेंट के टाइम में। ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, कोई टेंशन नहीं। अभी समेशन एफेक्ट शुरू करते हैं। समेशन एफेक्ट क्या आएगा, सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन। अभी ये कौन सा है बताओ, ये तो ऊपर जा रहा है इसलिए आएगा नहीं, ये वाला। इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या आएगा, कॉस कॉम्पोनेंट आएगा। देखो इस तरह से क्या आएगा, कॉस कॉम्पोनेंट 68 कॉस 45 प्लस में जा रहा है, हो गया। फिर 95 तो वर्टिकल है, वैसे भी एक्स में आएगा ही नहीं, हो गया इतना। इसको करो कितना आता है बताओ, 48.08 न्यूटन आया क्या, चेक करो। प्लस आया मतलब ये प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है। नाउ लेट अस गो फॉर समेशन एफ वाई। क्या आएगा समेशन एफ वाई, 33 न्यूटन क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो 33 वैसे के वैसे लिखूंगा मैं पूरा के पूरा। 68 को क्या करूंगा, वर्टिकली लेके जाऊंगा, तो 45 के अपोजिट जा रहा हूँ, तो साइन 45 आएगा, 68 साइन 45 हो गया। 95 नीचे जा रहा है तो माइनस 95, पूरा के पूरा वर्टिकल है तो पूरा ले लूंगा, माइनस 95 कितना आता है बताओ, इट कम्स माइनस 13.92। चेक करो मेरा आंसर सही है क्या। माइनस का मतलब क्या हो गया, ये नीचे जा रहा है। जैसे ये दो चीज़ें मुझे पता चलती है कि मेरा क्वाड्रेंट में फाइनल कर लेता हूँ। क्वाड्रेंट मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में 48 जा रहा है, और वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है, अराउंड 14 जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है इसलिए। तो मेरा रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ओरिएंटेशन इस तरह से आएगा, तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। थीटा का आएगा ओरिजेंटल से ये वाला, इनके वैल्यू ढूंढो अभी क्या आएगा बताओ। रिजल्टेंट मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, टेल मी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितना आता है। मेरा 95.11 आया, आपका कितना आया चेक करो। देन लेट अस फाइंड आउट थीटा। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स। पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। मॉड डालते टाइम पे साइन को भूल जाना, एक बार ये वैल्यू मिल गया मेरे को आर का, ये ओरिएंटेशन, उसके बाद इस साइन का कोई अर्थ नहीं है। इट कम 16.15। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, मूवमेंट लेते हैं, सारे कंपोनेंट्स का मूवमेंट लेंगे। किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट। जिस पॉइंट के अबाउट मुझे ओरिएंटेशन को ढूंढना है, लोकेशन को ढूंढना है, पॉइंट सी के अबाउट, तो पॉइंट सी के अबाउट मूवमेंट लेंगे। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी क्या आएगा बताओ। 95 का मूवमेंट क्या आएगा, वो तो उसी पॉइंट से जा रहा है तो उसका मूवमेंट आएगा ही नहीं। 68 का कॉस कॉम्पोनेंट देखो कहाँ से आ रहा है, 68 का कॉस कॉम्पोनेंट कहाँ जा रहा है, सी से जा रहा है, तो उसका भी मूवमेंट नहीं आएगा। बचा कौन, 68 का साइन कॉम्पोनेंट, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा सी पॉइंट से। इस पॉइंट पे क्या करेगा वो, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो 68 साइन 45, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, 2 मीटर। 68 साइन 45 क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, 2 हो गया। आगे जाओ, आगे कौन है, 33 मीटर। 33 मीटर क्या है, ऊपर जा रहा है,
डिस्टेंस कितना आएगा, लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर। पॉइंट सी पे 33 क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो 33 इंटू 4 क्लॉकवाइज इसलिए प्लस हो गया क्या, यहाँ पे काम खत्म। बताओ और कुछ बाकी है, बताओ फटाफट, देखो ऑब्जर्व करो, लास्ट वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था यहाँ तक काम खत्म हो जाता है और कुछ बाकी है। देखो रेडीमेड मूवमेंट दिया है यहाँ पे 280 न्यूटन का, 280 न्यूटन मीटर रेडीमेड मूवमेंट अवेलेबल है उधर। कौन सी डायरेक्शन में वो मूवमेंट, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, माइनस लेना पड़ेगा, -280। कितना डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे बताओ, कितना डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे, करोगे कि नहीं, कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो मूवमेंट है, कपल है वो, इसलिए वैसे के वैसे आएगा, डायरेक्ट न्यूटन मीटर है। करो ये कितना आता है फाइनल बताओ मुझे इसका, मेरा आंसर टैली करो। मेरा -51.83 न्यूटन मीटर आया, माइनस आया है, मतलब क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज -51.83, चेक करो हो गया। क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, एक्स बार और वाई बार को फाइंड करो। एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई, पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द एक्स बार कितना आता है, मेरा 3.722 आया है। वाई बार निकालो, समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द वाई बार वैल्यू, मेरा 1.08 आया है, चेक करो 1.08 मीटर हो गया। एक्स बार वाई बार की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं हम, लोकेशन दिखाना पड़ेगा। लोकेशन कैसे दिखाओगे, पॉइंट सी को पहले जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट को मार्क करो, वहाँ से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करो, तो ये पॉइंट सी को मार्क किया, वहाँ से एक्स और वाई एक्सिस को निकाल लिया। फिर क्या करते हैं हम हमारे ओरिएंटेशन के ऊपर हमारा पेन रखेंगे, फिर किसको ऑब्जर्व करेंगे, मूवमेंट की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। मूवमेंट की वैल्यू कितनी है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पेन को कहाँ पे लेके जाएंगे, सी के नज़दीक लेके जाएंगे, सी के लेफ्ट में रख के देखेंगे और सी के राइट में रख के देखेंगे। सी के लेफ्ट में रखा तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है। सी के राइट में देखेंगे तो क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, तो सी के राइट में आएगा क्या, नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल मूवमेंट हमारा कितना आया है, एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो सी के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करने के लिए लेफ्ट में रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट में इस ओरिएंटेशन से अगर मैं रिजल्टेंट को मार्क करूंगा इस डायरेक्शन में, तो कैसे आएगा, इस तरह से आएगा कुछ, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ये आपका थीटा आएगा। एक्स बार का आएगा दिखाओ, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स बार, वाई एक्सिस के ऊपर वाई बार, दोनों को दिखा दो, हो गया। थीटा को दिखा दिया एक्स एक्सिस से, तो ये उसका लोकेशन हो गया, कहाँ पे आया है, सी पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आया। अगर यही मूवमेंट की वैल्यू मुझे क्लॉकवाइज मिलती थी तो इसको मैं यहाँ से उठा के इधर रख देता था, तो इधर मेरा एक्स बार आता था, ऊपर मेरा वाई बार आता था। ठीक है, इस तरह से अपडेट कर लेना है, जैसे जैसे कुछ भी रटना नहीं है, लॉजिक पता समझ लो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आने के लिए मैंने इधर रखा उसको, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए होता तो मैं इधर रखता। दो ही, कोई भी हर न्यूमेरिकल में दो ही पॉसिबिलिटी रहेंगी, एक तो वो लेफ्ट साइड में रहेगा, एक तो राइट साइड में रहेगा। देख लेना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना है, उस हिसाब से उसको रख देना। और रखने के बाद में एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको एक्स बार नाम दे दो, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको वाई बार नाम दे दो। जिस स्टेप्स में, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, रट के जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एंड लोकेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी ए कहाँ पे ढूंढो भाई, ये भी नहीं है, कॉर्नर का है, ए का है अभी बीच में, अच्छा अभी इस केस में देखो ए कहाँ पे बीच में दिख रहा है क्या आपको, इसके अबाउट हमें, इसके विथ रिस्पेक्ट टू हमें लोकेशन ढूंढना है कि इसके लेफ्ट में आएगा कि इसके राइट में आएगा। ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन लेने का काम नहीं है, अपने स्टेप्स अगर सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो 100% हमारा आंसर आने वाला है, कुछ बदल करने की जरूरत नहीं, कुछ अलग चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो चलो ट्राई करते हैं। क्या हमारा काम है, हमारा समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई लेना पहला स्टेप है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इंक्लाइन कौन कौन है, ये तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये इंक्लाइन है। इंक्लाइन के लिए क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो एंगल पता है 45, तो इधर कॉस आएगा, इधर साइन आएगा। तो चलो रिजॉल्व करो, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई लिखो खुद, अभी आपको खुद को लिखते आना चाहिए। समेशन एफ एक्स लिखो, चलो फटाफट बताओ मुझे एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है। 60 न्यूटन से स्टार्ट करता हूँ मैं, 60 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन क्या आएगा बताओ, कॉस आएगा, कहाँ जा रहा है, प्लस में आ रहा है, तो 60 cos 45 प्लस। और कौन है एक्स डायरेक्शन में, देखो फटाफट ऑब्जर्व करो, हु इज देयर इन एक्स डायरेक्शन, 80 आएगा क्या नहीं आएगा, 50 आएगा क्या आएगा, प्लस में जा रहा है, तो 50 न्यूटन प्लस हो गया एक्स। और कोई बाकी है, हाँ 100 न्यूटन बाकी है, लेकिन वो वर्टिकल है, वो आएगा क्या, नहीं आएगा, खत्म। चलो समेशन एफ एक्स बताओ कितना आता है, मेरा 92.43 आया, चेक करो, प्लस आया मतलब इसका डायरेक्शन दिखा दो इस तरह से। नेक्स्ट क्या है बताओ, समेशन एफ वाई निकालो, चलो फटाफट, वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को काउंट करो, एडिशन विद साइन कन्वेंशन। 60 न्यूटन का वाई डायरेक्शन का फोर्स नीचे जा रहा है, देखो ऐसा रोटेट किया ना मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, तो नीचे जा रहा है,
और मैं 45 के दूर गया तो 60 साइन 45 प्लस 60 साइन 45, देन 80 न्यूटन नीचे जा रहा है, पूरा के पूरा वाई में है तो -80 आएगा। और कौन है भाई, ये 50 न्यूटन तो हॉरिजॉन्टल है, वाई में नहीं आता है। यहाँ ये 100 न्यूटन ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा, 100 न्यूटन ऊपर है इसलिए प्लस आएगा। करो कितना आता है बताओ मुझे वैल्यू। मेरा आंसर -22.43 आया है। ये माइनस का काम क्या है, वाई की डायरेक्शन इस्टेब्लिश करो, नीचे जा रहा है माइनस है इसलिए। हो गया यहाँ तक। यहाँ से क्या करोगे फटाफट, एक्स में 92 जा रहा है, वो प्लस में जा रहा है 92, और वाई में कम जा रहा है, 22 ही जा रहा है, तो वाई छोटा है, तो ओरिएंटेशन कहाँ आएगा बताओ रिजल्टेंट का, खुद करो। ये इस तरह से आएगा, थीटा कम आएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन को फाइंड कर लिया। फाइंड आउट नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। क्या आता है रिजल्टेंट, समेशन अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द रिजल्टेंट वैल्यू। इट कम्स 95.11 आया क्या आपका। थीटा निकालो, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स। पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। इट कम्स 13.64 आया क्या। करो मेरे साथ, जब तक खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लेट के देखना नहीं है सोफे पे। क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, मोमेंट निकालना पड़ता है, समेशन ऑफ मोमेंट। अभी समेशन ऑफ मोमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है सारे फोर्सेस को, और उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना पड़ता है। उस पॉइंट को पहले एस्टेब्लिश करो, कहाँ पे पॉइंट ए, इस पॉइंट के अबाउट अभी मोमेंट लेना है मुझे, ठीक है ना। तो सारे मोमेंट आएंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट में से कोई फोर्स नहीं जा रहा है। तो कितने कॉम्पोनेंट्स आएंगे, इसके दो कॉम्पोनेंट्स, 2 3 4 5, और ये अकेला मोमेंट है, खुद मोमेंट ही है वो, 6, ऐसे 6 ब्रैकेट्स आएंगे। तो मैं पहला ब्रैकेट से शुरू करता हूँ। चलो 60 का कॉस कॉम्पोनेंट, 60 कॉस 45, अभी ऐसा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 200 mm। 200 mm मतलब कितना, 0.2 मीटर। 60 कॉस 45 इंटू 0.2, और कौन सी डायरेक्शन है बताओ, ये वाली, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो -60 कॉस 45, खुद करो रे भाई, इंटू 0.2। अभी ऑलमोस्ट आखिरी न्यूमेरिकल चल रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम, कोई तो गड़बड़ है। अभी भी रिजोल्यूशन मोमेंट लेते नहीं आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। और रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन का यूनिट खत्म होते होते आ गया अभी। नेक्स्ट कौन है, 60 साइन 45, कितना डिस्टेंस है बताओ 60 साइन 45 का। पॉइंट ए से 300 प्लस 200 500 मतलब 0.5 मीटर में लेना है डिस्टेंस, 0.5। तो ये क्या करेगा, पॉइंट ए के अबाउट नीचे जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो माइनस लेना पड़ेगा। आगे चलो, आगे कौन है, 80 है, तो 80 क्या कर रहा है, पॉइंट ए के अबाउट नीचे जा रहा है इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 80 इंटू 0.2 -80 इंटू 0.2 हो गया, कह रहे। आगे बढ़ो, यहाँ पे कौन है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्या कर रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज कपल दिया हुआ है, 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऑलरेडी कपल है तो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, सिर्फ उसको 20 लेना पड़ेगा। उसका डिस्टेंस ये 0.2 कैसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये गलती कर देते हो जल्दबाजी में, 20 इंटू 0.2 कर देते हो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि 20 इटसेल्फ इज कपल। आगे बढ़ो, आगे कौन है, 50। 50 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0.2, कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो प्लस 50, डिस्टेंस इज 0.2। आगे बढ़ो, आगे कौन है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन ऊपर जा रहा है, पॉइंट ए के अबाउट क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, 0.2, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब -100 इंटू 0.2। चलो करो ये फटाफट, कंप्लीट दिस एंड टेल मी द आंसर, आई चेक। मेरा आ रहा है -35.69, चेक करो क्या डायरेक्शन है, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हो गया मोमेंट का काम। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एक्स बार एंड वाई बार। तो एक्स बार निकालो, चलो, मॉड ऑफ समेशन ऑफ मोमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई। पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। 1.59 आया क्या एक्स बार। सिमिलरली वाई बार फाइंड करो, वाई बार क्या आता है, मॉड ऑफ समेशन ऑफ मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। मेरा 0.3861 आया क्या आपका। व्हाट नेक्स्ट, क्या बचा है अभी सिर्फ हम उसको लोकेट करेंगे, पॉइंट ए के अबाउट। तो क्या करते हैं हम, मैंने बोला एक्स एक्सिस ड्रॉ करने का, पॉइंट ए ड्रॉ करने का, सिंपली एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट में से एक्स और वाई ड्रॉ करने का, तो ये हमारा पॉइंट ए है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ओरिएंटेशन को हमारा रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन से हमारा पेन को मैच करेंगे। रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन क्या है, ये वाला। उसके बाद किसको देखेंगे, मोमेंट की वैल्यू देखेंगे, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको यहाँ से उठाएंगे और लेफ्ट साइड में रख देंगे, लेफ्ट साइड में रख के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है क्या चेक करेंगे। पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है क्या, देखो कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, सही है, तो ये लेफ्ट में आएगा। राइट में रख देता हो तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, चलेगा नहीं, तो लेफ्ट में रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट में इस तरह से लेटा हुआ, इसको यहाँ पे लेटा देंगे, तो मेरा रिजल्टेंट कैसे आएगा, देखो इस तरह से कुछ आएगा।
तो ये आपका रिजल्टेंट एक्स के साथ उसका थीटा आ गया। अभी एक्स बार कहाँ मार्क करोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ कट कर रहा है वहाँ से अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो एक्स बार को नाम दे दो उसको, और वाई का आएगा जहाँ पे वो वाई एक्सिस पे को कट कर रहा है वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस को वाई बार नाम दे दो। ये हो गया उसका ओरिएंटेशन। तो कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में आ रहा है। कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 1.59 मीटर पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए के विथ रिस्पेक्ट टू उसको लोकेट कर दिया। So that is how we have covered all the possible variety of numericals on general force system resultant। ठीक है, तो मैं अभी समराइज कर देता हूँ। देखो, सो लेट मी समराइज द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन फॉर फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लेनर फोर्स सिस्टम। तो प्लेनर फोर्स सिस्टम्स में कौन दो मेजर कैटेगरी है, एक तो कॉन्करेंट हो सकता है या तो जनरल या पैरेलल हो सकता है। तो इनका मेथड मैंने क्या देखा, पहले क्या बताया था, इसका पहला स्टेप रहेगा हमें हमेशा समेशन एफ निकालना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन प्लस रहेगा तो क्या आ जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, माइनस रहेगा तो क्या जाएंगे, इस साइड में जाएंगे। देन क्या करना है, समेशन एफ वाई निकाल लेना है। इसका प्लस रहेगा तो क्या करना है, ऊपर डायरेक्शन दिखा देना है, माइनस रहेगा तो क्या करना है, नीचे डायरेक्शन दिखा देना है। उसके बाद में क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, चार पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, या तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, या तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, या तो वो चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, देन थीटा निकाल लेना है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है। इतना ही हमें कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में इतना ही करना पड़ता है। अगर इसके लिए हमें कुछ एंगल लगेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एंगल्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बात खत्म। अब जनरल फोर्स सिस्टम में क्या रहेगा, जनरल फोर्स सिस्टम में हम सब जहाँ लगेंगे वहाँ उतने एंगल निकाल के रखेंगे, जहाँ पे डिस्टेंसेस लगेंगे वो डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के रखेंगे, एंड देन हम कहाँ पे आएंगे, समेशन एफ एक्स के ऊपर आएंगे। सिमिलरली समेशन एफ एक्स यहाँ पे भी ढूंढेंगे, अगर प्लस आता है वैल्यू तो प्लस एक्स एक्सिस में जाएगा वो एरो, माइनस आता है तो माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा। साइन का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन समेशन एफ वाई निकाल के लेते हैं सेकंड स्टेप में। समेशन एफ वाई में अगर ये ऊपर जाता है मतलब प्लस आता है वैल्यू तो हमारा जो एफ वाई रहेगा वो वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, वैल्यू निगेटिव आता है तो हमारा एफ वाई वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। यहाँ पे प्लस माइनस साइन का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम रिजल्टेंट लोकेट करते हैं। रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर यूज करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज चार क्वाड्रेंट्स में रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटी है। आइदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, या वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, या वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इन चार पॉसिबिलिटीज में से जिस पॉसिबिलिटी में वो रहेगा उसका ओरिएंटेशन यहाँ पे हम लोकेट करके रखेंगे, एंड देन हम थीटा फाइंड करेंगे। क्या आएगा, थीटा tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। यहाँ तक सारे स्टेप्स क्या है, सेम ही है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, हम सारे जितने भी फोर्सेस रहेंगे उन सारे का मूवमेंट लेंगे हम अबाउट गिवन पॉइंट, जिसके पॉइंट के अबाउट हमें लोकेशन ढूंढना है, उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करके रखेंगे। इस मूवमेंट की वैल्यू को यूज करेंगे समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई यूज करके हम एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। तो एक्स बार क्या आता है हमारा, मॉड ऑफ समेशन एफ मोमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई, और वाई बार क्या आता है, मॉड ऑफ समेशन मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ये होने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं और पॉइंट ओ मार्क करेंगे, जिसमें हम लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हमें लोकेट करना पड़ेगा हमारे रिजल्टेंट को। तो रिजल्टेंट के ऊपर हमारा पेन रखेंगे, जो भी ओरिएंटेशन रहेगा लेफ्ट साइड में करके देखेंगे, मूवमेंट की वैल्यू से टैली करेंगे। मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, उस हिसाब से एक्स बार और वाई बार हम मार्क करेंगे और फाइनल लोकेशन दिखा देंगे। तो कितनी स्टेप है इसमें, है 4 स्टेप। इसमें कितनी स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7, एंड लोकेटिंग दिस बिकम्स 8 स्टेप। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लेनर फोर्स सिस्टम्स, जिसमें हमने 2 सिस्टम्स देखा, एक होता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और दूसरा होता है जनरल और पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है हमें बताना है। अगर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको ये सेशन कैसे लगते हैं। आपका फीडबैक हमें इंपॉर्टेंट है। आपके कोई सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ज़रूर उसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे ऐप पे देख रहे हो तो ऐप में भी इसको लाइक कीजिए, ऐप को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे है और आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन करके रखूँगा। अगर आपको पूरा इंजीनियरिंग कंटेंट चाहिए ठीक से अरेंज किया हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होगा, तो उस तरह से हमने ऐप में कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, आप ज़रूर उस ऐप को चेक कीजिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।